और गेट भी डिलीट हो जाएगी भी तो फिर एएसएन के बेस पे करते हो ना। फिर गेट एंट्री होनी चाहिए। गेट एंट्री भी एएसएन के बेस पे होगा। हाँ दोनों गेट एंट्री एएसएन के बेस पे हो जाएगी। गेट एंट्री के रेफरेंस से ही मूव होना चाहिए। गेट एंट्री के रेफरेंस से क्या होना चाहिए? एमआर गेट एंट्री पे एएसएन तो गेट तक आ गया ना, गेट एंट्री होगी एएसएन से। उसके बाद जो गेट एंट्री नंबर है वो सारा डिटेल उसमें आ जाएगा। हाँ वो दिखेगा, वो करना पड़ेगा ना उसके लिए। वो दिखेगा आपको किसके साथ लिंक्ड है, उसके अगेंस्ट में डॉक्यूमेंट कौन सा पोस्ट है, वो सब दिखेगा। उसका टेंशन गेट एंट्री है सर, ये हमारा नहीं। यहाँ पे पीओ नंबर डालेंगे, एंटर मार दीजिए। इसका पीओ का प्रिंट दिखाओ एक बार, दिखेगा? नहीं वो स्टैंडर्ड में है, वैसे 4 लाइन आइटम आता गेट एंट्री बाद में बनाएंगे। है। यहाँ पे जैसे पीओ नंबर डालेंगे जो डिटेल हमारी पीओ में थी सारी आ गई। इतनी क्वांटिटी थी, वेंडर कौन सा यहाँ पे दिख जाएगा आपको, वेंडर का नाम और जो बेसिक डिटेल आई वो आई। 3 चश्मे बनाओ, एक दो नजदीक और मिडिल। अगर यहाँ से मैं पोस्टिंग डेट बैक डेट की कर दूंगा तो करने देगा पोस्ट? वो मैं चेक लगा सकता हूँ उसको। वो लगाना ही पड़ेगा। फोटो आगे डॉक्यूमेंट डेट आपका जनरली होता है, वेंडर इनवॉइस डेट। डॉक्यूमेंट ठीक है, पोस्टिंग डेट हाँ वो चेक लग जाएगा। डॉक्यूमेंट डेट आपका वेंडर इनवॉइस डेट होता है, डिलीवरी नोट होता है, वेंडर इनवॉइस नंबर। कुछ आपको वहाँ पे मेंटेन करना, तो ये आई थिंक 10 से 20 कैरेक्टर का यहाँ पे दिया है, टेक्स्ट कुछ मेंटेन करना। और ये बिल ऑफ लेडिंग इसमें नीचे वाला है इसमें। अरे आने तो दो। अच्छा आप मुझे पता आपने स्क्रीन देखी हुई है, 2 सेकंड रुको तो सही। लाइन नीचे है। अब ये मटेरियल का डेटा आ गया, ग्रुप मटेरियल नेम और नंबर, क्वांटिटी में जाए। क्वांटिटी जितनी पीओ में थी यहाँ आपके एएसएन में रहेगी उतनी आएगी यहाँ पे। डिलीवरी नोट क्वांटिटी वो होती है जो आपको वेंडर इनवॉइस पे लिखते हैं। ये अगर आपको चाहिए प्रोसेस में डालनी तो इसको मैंडेटरी कर सकते हैं सिस्टम। या आपको वहाँ में मेंशन करना है कि आपका डिलीवरी जो वेंडर इनवॉइस की क्वांटिटी थी वो कितनी आई थी और मैंने कितनी। यहाँ पे वो क्वांटिटी डलेगी जो फिजिकली डेबिट नोट का प्रोसेस अलग चलेगा। अब ये नहीं कि आपको जितनी वेंडर इनवॉइस है वो बुक करना, ठीक है? पहले बता जो एग्जैक्ट आई है, चाहे वेंडर इनवॉइस में अलग लिखी है तो आपको जो एग्जैक्ट आई है हाँ तो वही लिखेंगे ना, तभी तो शॉर्ट बुक होगा, तभी तो शॉर्टेज बुक होगी, है ना? आपके आज के इसमें अलग डालते हो ना शॉर्टेज। इसमें अलग डाल दे, बट ये जो आई है वो क्वांटिटी उतनी लिखनी पड़ेगी ना हमें। आप उस केस में डिलीवरी नोट में अपना वेंडर इनवॉइस क्वांटिटी डालिए, आपको एक रिपोर्ट में पता भी लग जाएगा किसमें शॉर्टेज है। गेट का नहीं है अभी। गेट का है स्टैंडर्ड में नहीं है। प्रॉफिट सेंटर सर कहाँ से हम उसके आएगा? मास्टर हमने तो नहीं डिफाइन किया था प्राइस चेक कर लेना। प्रॉफिट सेंटर। चेक कर लेना डाला था। प्रॉफिट सेंटर नहीं डालोगे तो हमारा नहीं करना चाहिए। जो आइटम पीओ पे डालना पड़ेगा। जो पीओ बनेगा उसी टाइम पे डालना है ना, वो तो उसी टाइम पे डलेगा। पीओ बनेगा वो सेंटर प्रॉफिट सेंटर की बात प्रॉफिट सेंटर। कॉस्ट सेंटर प्रॉफिट सेंटर हमने डाला नहीं था वहाँ। खोल के दिखा दे भाई, डिटेल में जा। नहीं डालू कंसोलिडेट प्रॉफिट सेंटर में डालना है। सिराज को भेज दिया था प्लान डेटा स्टोरेज। और जो वर्क स्ट्रक्चर में हम देख रहे थे कॉस्ट सेंटर और प्रॉफिट सेंटर दो डालने हैं। करवा रहे हैं। जो आइटम में है, आइटम में कॉस्ट सेंटर नहीं डलता, प्रॉफिट सेंटर डलता है। प्रॉफिट सेंटर डलता है आइटम के ऊपर प्रॉफिट सेंटर। प्रॉफिट सेंटर और कॉस्ट सेंटर कहाँ डलेगा? पीआर पीओ में डलेगा। वो भी हम इस ये जैसे जेआरएन होगा फिर मैं आपको एक ही साइकिल में दिखाऊंगा आपका कॉस्ट सेंटर का कैसे चलेगा, फिक्स एसेट का कैसे चलेगा और सर्विस का कैसे चलेगा। ये सेशन 1.5 बजे तक जाएगा। अभी इसको वेयर में दिखाऊंगा। अगर आपने लोकेशन पीआर या पीओ में डाला है तो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब पीओ में है तो यहाँ पे आ जाएगा, नहीं तो मैनुअली डाला। अब यहाँ देखिए स्टॉक टाइम ऑटोमेटिकली क्वालिटी में जाएगा, मतलब ये जाएगा ही क्वालिटी। परचेज ऑर्डर डेटा में चाहिए, ये स्टोरेज लोकेशन हमने आइटम मास्टर में डाला हुआ है। आइटम मास्टर में लोकेशन डेटा या पीआर में डालो। पीआर में या पीओ में डालो। पीआर में होगा तो पीओ में ऑटोमेटिकली आएगा, नहीं तो पीओ में नहीं होगा